पीरियड फेलोशिप, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये पीरियड फेलोशिप है फॉर दोज हु आर सीकिंग फॉर द जॉब इन द एरिया ऑफ रिसर्च एज ए फेलोशिप। तो यहाँ पे आपको सैलरी होगी, बहुत अच्छी सैलरी होगा, 50,000 पर मंथ, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ये वैकेंसी आई है, किस किस स्टेट के लिए इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर द जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा जानेंगे कि फेलोशिप क्या काम करती है। अभी एप्लीकेशंस ओपन है इस फेलोशिप के लिए, जो कि है 2024 से लेकर 2026 तक 2 साल के लिए फेलोशिप होगा। और जो भी अर्ली बर्ड एप्लीकेशन होंगे वो उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये जनवरी 10 तक ये ओपन है। फॉर मोर डिटेल यू कैन जस्ट विजिट दिस वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है पूरा, www.uninhibited.org। और यहाँ जाके आप डिटेल जान सकते हैं। हालांकि आप मेरा पूरा वीडियो भी सुनेंगे तो आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। अनहिबिटेड इम्प्रूव्स द इक्वलिटेबल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स थ्रू सेफ स्पेसेस .mh एंड SRH। यानी कि यहाँ पे जो बात की जा रही है मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को लेके, हाइजीन को लेके बात की जा रही है, साथ ही सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, जो कि आपको SDG गोल 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंडर आता है, 5 के अंडर भी आता है, चूँकि 5 हमारा बात करता है आपको जेंडर इक्वलिटी पे और तीसरी बात करती है आपको हेल्थ पे। तो दोनों से जुड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जानते हैं कि यहाँ पे आपके अंदर क्या क्या कोर वैल्यूज़ होना चाहिए जिसके लिए आप इस वैकेंसी को सूट करते जाए, जैसे कि एम्पैथी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ऑनरशिप, ब्रेकिंग साइलेंस एंड स्केलिंग विथ इम्पैक्ट। दीज आर द क्वालिटी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। द पीरियड फेलोशिप, शॉर्ट में इसको TPF भी कहा जाता है, वो 24 मंथ के लिए होगा फॉर लीडरशिप जर्नी वेयर पीरियड फेलोज आर immersed in the nuances of the menstruation, hygiene and sexual and reproductive health in rural context, capacitated to drive behavioral change at the grassroots and advocate at the district level to create India menstrual health friendly district। देखिए, इंडिया में अभी भी बहुत सारा ऐसा गांव का जगह है या फिर शहर में भी मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, एज के साथ होता है, फिर भी इसको लेके बहुत सारे टैबू है जिसको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जुड़ा होता है डायरेक्ट वीमेन के हेल्थ से। और बहुत टाइम सोशल कॉन्स्टेंट की वजह से वीमेन बहुत ज़्यादा स्पीक आउट नहीं कर पाती है और उनको अंदर ही अंदर बहुत सारा हेल्थ इशू होते रहता है और कभी कभी ये इतना वर्स हो जाता है कि वो डेथ तक चला जाता है। तो ऐसे में इसको लेके जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही ये फेलोशिप चलाई जा रही है, जो कि 2024 से 2026 तक चलाया जाएगा। तो जो भी खासकर 2 स्टेट, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और कर्नाटका के लिए है, अगर उस गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप काम करना चाहते हैं मेंस्ट्रुएशन हेल्थ लीडर्स के रूप में, तो आप इस फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो फेलोज है, 20 फेलोज का सिलेक्शन होगा 24 मंथ्स के लिए, जो कि इम्पैक्ट करेंगे काफ़ी सारे स्टेट में, जैसे कि 20 स्टेट में। द पीरियड फेलोज 2024-2026 इज द सिस्टम strengthening program working on the reforming healthcare system to better support menstruating adolescents. Fellows will work in Madhya Pradesh and Karnataka alongside district level government officials. Their goal is to collaboratively enhance the capacities of local healthcare centers and introduce the menstrual health behavioral change program, empowering adolescents to manage their health and access time care। तो ये सारा चीज़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये लॉन्च हुआ था 2018 में और यहाँ पे अब तक 46 फेलोज इसमें काम कर चुके हैं टोटल 8 स्टेट में। और फर्दर जो भी फेलो होंगे सो उनका क्या रोल रहेगा वो सब दिया गया है यहाँ पे। जैसे पहला कंडीशन है कि मिनिमम एज उनका 25 होना चाहिए और उनका विलिंगनेस होना चाहिए रिलोकेट करना ऐसे रूरल रीजन में, जो कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर आता है। साथ ही फुल टाइम कमिटमेंट देना होगा इस पीरियड फेलोशिप को, जो कि 24 मंथ्स का होगा। साथ ही 5 से 7 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हो अगर डेवलपमेंट सेक्टर में, तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और प्रोफेंसी होना चाहिए हिंदी और
कन्नड़ में, हिंदी मध्य प्रदेश के लिए ज़रूरी है और कन्नड़ यहाँ पे कर्नाटका के लिए ज़रूरी है। साथ में इंग्लिश भी आना चाहिए ताकि आप रिपोर्ट वगैरह बना सकते हैं। साथ ही ये आपको क्या ऑफ़र करती है, काम करने का मौका देती है गवर्नमेंट सिस्टम के साथ ही एडोसेंट के हेल्थ पे और पॉलिसी जो इंगेजमेंट है उसमें भी ये काम करने का आपको रोल मिलेगा। साथ ही डाटा इन्फॉर्म्ड एडवोकेसी करने का, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का हेल्थ के वर्कर्स के साथ ही मॉनिटरिंग, लिविशिंग और स्ट्रेंथिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी भी आपको देखने का मौका मिलेगा। टाइमलाइन यहाँ दिया गया है, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका किस तरह से टाइमलाइन होगा, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरह से क्या क्या कब कॉन्फ्रेंस होगा, कब क्या होगा, इसका पूरा टाइमलाइन दिया गया है। जैसे ये एप्लीकेशन है, फर्स्ट राउंड में स्टार्ट हो गया था 22 दिसंबर से और 10 जनवरी तक आपको एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किए जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जो कि जनवरी-फेब 2024 में होगा और थर्ड राउंड में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो होगा कॉन्फ्रेंस होगा जो कि फरवरी में होगा और देन जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे मार्च 2024 से वर्क करने लगेंगे। ये पूरा डिटेल दिया गया है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि जैसे आपको क्या काम करना है, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी पीरियड फेलोज होंगे उनको क्या क्या काम करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उनको जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर काम करना है, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एंड हाइजीन पे काम करना है ओवरऑल। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके भी काम करना है, ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन भी देना है, जैसे साथी होता है उनको साथ काम करना है, साथी हेल्पलाइन के साथ। एडिशनली आपको यहाँ पे वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, उसको लेके भी साथ में काम करना है ताकि हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन रहे। और साथ ही ये सब काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग करना है, जिससे कि किसी को कोई भी तरह का डिग्निटी मेंटेन रहे, कोई भी किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट नहीं महसूस करे। मिनिमम एज 25 है और लोकेशन आपको मध्य प्रदेश कर्नाटका है। हिंदी आना चाहिए, कन्नड़ आना चाहिए। फॉर द लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश आपको हिंदी आना जरूरी है, फॉर द लोकेशन ऑफ कर्नाटका कन्नड़ आना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके पास पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 5 से 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस या पार्टिकुलरली विथ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी विच इंक्लूड 1 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट सिस्टम। यानी कि आपके पास 5 से 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कई सारे स्किल है जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको गूगल मीट, गूगल जूम ये सब यूज करने आना चाहिए, स्मार्टफोन यूज करने आना चाहिए, लैपटॉप वगैरह यूज करने आना चाहिए। ओवरऑल आपको क्या होना चाहिए, डिजिटली स्मार्ट होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एक कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होना चाहिए, जो कि आपको एक रिटेन और वर्बल दोनों फॉर्म में आपका बेहतर होना चाहिए। साथ ही इंटरपर्सनल स्किल, जैसे कि आप कैसे किसके साथ बात करते हैं, किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करके काम कर पाते हैं। साथ ही डिप्लोमेटिक स्किल वगैरह भी आना चाहिए। ये सब पूरा दिया गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से आपके अंदर क्या मतलब इस पोस्ट के लिए आप कैसे सूट करते हैं, उसका सारा डेटा दिया गया है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट भी दी गई, जैसे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और ब्लॉक लेवल फील्ड ट्रैवल करने के लिए आपके पास 2 व्हीलर भी होना चाहिए, जिससे कि आप जा सके आ सके। साथ ही ब्राउनी पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विथ स्कूल एंड रूरल ट्राइबल कम्युनिटी। ये सब थोड़ा सा दिया गया है कि मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस पे आपका काम होना चाहिए, इकोसिस्टम इंटरसेक्शनल भी आपका वर्क होना चाहिए। तो ये ऑफ़र क्या करते हैं, आप इतना सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, बट आप मन ही मन सोच रहे हैं कि ये इतना सारा चीज़ जो रिक्वायरमेंट है ये आखिर प्रोवाइड क्या करेगी। तो प्रोवाइड ये कराएगी आपको 50,000 पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा रेन्यूमरेशन है फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर द जॉब इन दी फेलोशिप फॉर्म। फेलोशिप फॉर्म में 50,000 एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको अपना रिज्यूमे और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इंटरव्यू आपको तुरंत हो जाएगा और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे tpf@uninhibited.org.in पे जाके एप्लीकेशन प्रोसेस देख सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए इफ़ यू आर एलिजिबल।
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ 20 टोटल 10 कर्नाटका के लिए और 10 यहाँ पे मध्य प्रदेश, 2 स्टेट के लिए यहाँ पे 10 फेलोज़ का सिलेक्शन होगा, यानी कि टोटल 20। तो ये अच्छा खासा एक नंबर है। सो दोज हु आर एलिजिबल मस्ट गो, आपको जाना चाहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।